आज अगर मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछूं, क्या तुम सच में खुश हो? नहीं, दुनिया को दिखाने वाली मुस्कान नहीं, बल्कि वो जो रात को अकेले होते वक्त महसूस होती है, जब मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाती है और तुम सिर्फ अपने साथ रह जाते हो। तब क्या तुम्हारे अंदर शांति होती है या एक अजीब सा खालीपन? सच यह है, आज इंसान दुनिया से नहीं लड़ रहा, वो खुद से लड़ रहा है। हर दिन हर पल एक अदृश्य लड़ाई। और इस लड़ाई का सबसे खतरनाक हथियार क्या है? तुम किसी और की जिंदगी देखते हो और अचानक तुम्हें अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है। तुम किसी की सफलता देखते हो और अपनी मेहनत बेकार लगने लगती है। तुम किसी का चेहरा देखते हो और खुद से नफरत करने लगते हो। लेकिन जरा रुककर सोचो, क्या तुम इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आए थे कि किसी और की कॉपी बनो, या तुम इसलिए आए थे कि अपनी एक अलग पहचान बनाओ? यही वो सवाल है जो अगर तुमने ईमानदारी से खुद से पूछ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज सोशल मीडिया ने तुलना को आदत नहीं बल्कि बीमारी बना दिया है। सुबह आंख खुलते ही हम सबसे पहले क्या देखते हैं? अपनी जिंदगी नहीं, दूसरों की जिंदगी। कोई घूम रहा है, कोई हंस रहा है, कोई अपनी सफलता दिखा रहा है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देने लगता है। तुम सोचते हो सब खुश हैं, बस मैं ही पीछे हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? जो तुम देख रहे हो वो पूरी कहानी नहीं है। वो एक एडिटेड सच्चाई है, एक चुनी हुई हकीकत जहां सिर्फ जीत दिखाई जाती है, हार नहीं। कोई तुम्हें अपने आंसू नहीं दिखाता, सिर्फ मुस्कान दिखाता है। और तुम उस झूठी चमक से अपनी असली जिंदगी से नफरत करने लगते हो। यहीं से दुख शुरू होता है। धीरे धीरे तुम खुद को कम समझने लगते हो, पैसों में कम, दिखने में कम, सफलता में कम, रिश्तों में कम। और यही सोच तुम्हारे आत्मसम्मान को अंदर से खा जाती है। तुम मुस्कुराते हो लेकिन अंदर से टूटे होते हो। तुम लोगों के बीच होते हो लेकिन खुद से दूर होते हो। और फिर एक दिन तुम खुद को पहचानना ही भूल जाते हो। लेकिन सुनो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह उस सिस्टम का असर है जिसने तुम्हें सिखाया कि अगर तुम सबसे आगे नहीं हो तो तुम कुछ नहीं हो। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई क्या है? हर इंसान अलग है, हर इंसान की यात्रा अलग है। कोई जल्दी आगे बढ़ता है, कोई धीरे, कोई शुरुआत में संघर्ष करता है, कोई बाद में। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी जिंदगी को किसी और की टाइमलाइन से मापते हैं। और यही सबसे बड़ा अन्याय है जो तुम खुद के साथ करते हो। सोचो, अगर तुम एक पौधे से कहो कि तुम अभी तक फल क्यों नहीं दे रहे, जबकि पास वाला पेड़ दे रहा है, तो क्या यह सही होगा? नहीं, क्योंकि हर पौधे का समय अलग होता है। फिर तुम खुद के साथ ऐसा क्यों करते हो? क्यों तुम खुद को किसी और की स्पीड से मापते हो? यहीं से तुम्हारी परेशानी शुरू होती है। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारा असली मुकाबला किसी और से नहीं है। तुम्हारा असली मुकाबला है कल के अपने आप से। अगर आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन समस्या क्या है? तुम अपनी छोटी छोटी जीतों को देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नजर हमेशा किसी और की बड़ी जीत पर होती है। अब इसे बदलना होगा। आज से तुम्हें एक नई आदत बनानी होगी, दूसरों की जिंदगी देखना कम, अपनी जिंदगी जीना ज्यादा। क्योंकि सच ये है, जितना ज्यादा तुम स्क्रॉल करोगे उतना कम तुम कंट्रोल में रहोगे, और जितना ज्यादा तुम कंट्रोल में रहोगे उतना कम तुम तुलना करोगे। अब एक बहुत जरूरी बात, ध्यान। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी जिंदगी जाती है। अगर तुम्हारा ध्यान हर समय दूसरों पर रहेगा तो तुम्हारी अपनी जिंदगी खाली रह जाएगी। इसीलिए थोड़ा रुकना सीखो। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, पहले अपनी सांस महसूस करो, जिंदा होने का एहसास करो। क्योंकि सच में सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम अभी भी जिंदा हो और बदल सकते हो। अब बात करते हैं खुद से दोस्ती की। ये सबसे जरूरी है और सबसे मुश्किल भी, क्योंकि हम सब दूसरों से तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन खुद से नहीं। हम खुद को डांटते हैं, जज करते हैं, नीचा दिखाते हैं। हम खुद से कहते हैं मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उनसे पीछे हूं। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई और तुम्हें ऐसा बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? फिर तुम खुद से ऐसा क्यों बोलते हो? अब ये बदलना होगा। आज से
तुम अपनी इनर वॉइस बदलोगे। जब मन कहे मैं उनसे कम हूं, तुम कहोगे मैं अपनी जगह पर हूं। जब मन कहे मैं फेल हूं, तुम कहोगे मैं सीख रहा हूं। ये छोटे छोटे शब्द तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि विचार बीज होते हैं। जो बोओगे वही उगेगा। अगर तुम तुलना बोओगे तो दुख उगेगा। अगर तुम आत्मसम्मान बोओगे तो आत्मविश्वास उगेगा। अब एक पल के लिए आंख बंद करो और सोचो, अगर तुम खुद को स्वीकार कर लो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? हल्की, शांत, साफ। तुम्हें किसी से कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होगी। तुम सिर्फ जियोगे अपने लिए, और यही असली आजादी है। अब तक तुमने एक चीज समझ ली है, तुलना तुम्हें तोड़ती है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर तुलना छोड़ दी तो जीना कैसे है? किस दिशा में चलना है? क्योंकि सच ये है, बिना दिशा के इंसान भाग तो बहुत सकता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। आज ज्यादातर लोग थके हुए हैं, कमजोर नहीं, भटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मंजिल खुद नहीं चुनी। उन्होंने वो चुना जो दुनिया ने कहा। किसी ने कहा पैसा कमाओ, तो तुम उसी दौड़ में लग गए। किसी ने कहा नाम बनाओ, तो तुम उसी के पीछे भागने लगे। किसी ने कहा यह करियर सेफ है, तो तुमने अपने दिल की आवाज दबा दी। और फिर कुछ साल बाद तुम खुद से पूछते हो मैं खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम बोरोड लाइफ जी रहे हो। अब एक बहुत सच्ची बात सुनो, सफलता वो नहीं है जो बाहर से दिखती है। सफलता वो है जो रात को तुम्हें चैन से सोने दे। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, तो तुमने कुछ भी हासिल नहीं किया। और अगर तुम्हारे पास कम है लेकिन दिल में सुकून है, तो तुम बहुत आगे हो। अब सवाल है, तुम्हें अपनी मंजिल कैसे ढूंढनी है? बहुत आसान है, लेकिन लोग करते नहीं। तुम्हें बस खुद से 3 सवाल पूछने हैं। पहला, मुझे किस काम में सुकून मिलता है? वो काम जिसे करते हुए तुम समय भूल जाते हो। दूसरा, मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूं? हर इंसान में कुछ ना कुछ खास होता है, बस तुमने उसे ढूंढा नहीं है। तीसरा, मैं दुनिया में क्या बेहतर जोड़ सकता हूं? क्योंकि जब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ तुम्हारे लिए होता है तो वह छोटा होता है, लेकिन जब तुम्हारा लक्ष्य दूसरों के लिए भी कुछ करता है तो वह बड़ा बन जाता है। यहीं से मीनिंगफुल लाइफ शुरू होती है। अब समझो, डायरेक्शन होने का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब है तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। जब यह क्लैरिटी आ जाती है तो तुलना अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि अब तुम्हारी नजर दूसरों पर नहीं, अपनी राह पर होती है। तुम उनकी स्पीड नहीं देखते, तुम अपने कदमों की मजबूती देखते हो। अब एक और गहरी बात, तुम तुलना को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, यह सच है, क्योंकि दिमाग की आदत है तुलना करना, लेकिन तुम इसे बदल सकते हो। तुलना को जहर बनने से रोक सकते हो और उसे ताकत बना सकते हो। कैसे? जलन को प्रेरणा में बदलकर। जब तुम किसी को तुमसे आगे देखते हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला, जलना, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। दूसरा, सीखना, उसने क्या किया, मैं क्या सीख सकता हूं। बस यही फर्क तुम्हारी जिंदगी तय करता है। जलन तुम्हें अंदर से खा जाती है, प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है। अब अगली बार जब तुम किसी को सफल देखो तो खुद से ये 3 सवाल पूछना। पहला, उसने क्या सीखा जो मैं सीख सकता हूं। दूसरा, उसने कितना समय और मेहनत लगाई होगी। तीसरा, मैं आज क्या छोटा कदम उठा सकता हूं। ये 3 सवाल तुम्हारी सोच बदल देंगे, क्योंकि अब तुम कंपेयर नहीं कर रहे, तुम ग्रो कर रहे हो। और यही असली गेम है। अब एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट समझो, ग्रोथ माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? यह मानना कि तुम बदल सकते हो, तुम सीख सकते हो, तुम बेहतर बन सकते हो। जो लोग ये मानते हैं वो हर हार में मौका देखते हैं, और जो लोग यह मानते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, वो हर तुलना में टूट जाते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम कौन बनना चाहते हो? वो जो हर बार हार कर बैठ जाता है, या वो जो हर बार सीख कर उठता है? अब एक और सच्चाई, हर इंसान तुम्हारा टीचर है। जो तुमसे आगे है वो तुम्हें दिखाता है क्या पॉसिबल है, जो तुमसे पीछे है वो तुम्हें याद दिलाता है तुम कितने आगे आ चुके हो। अगर तुम यह नजरिया अपना लो तो तुलना तुम्हें तोड़ेगी नहीं, तुम्हें मजबूत बनाएगी। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। तुम्हारे हाथ में जो फोन है
वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग का गेट कीपर है। तुम जो देखते हो वही तुम सोचते हो, और जो तुम सोचते हो वैसे ही तुम बनते हो। अब सोचो, अगर तुम दिन भर दूसरों की हाईलाइट रील देखते रहोगे तो तुम्हें अपनी जिंदगी कैसी लगेगी? साधारण। लेकिन सच क्या है? तुम्हारी जिंदगी रियल है, उनकी जिंदगी एडिटेड है। लेकिन तुम्हारा दिमाग एडिटेड को रियल मान लेता है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए तुम्हें भागना नहीं है, बैलेंस बनाना है। मोबाइल छोड़ना नहीं है, कंट्रोल लेना है। अब एक सिंपल रूल अपनाओ, कम स्क्रॉल, ज्यादा कंट्रोल। सुबह उठते ही फोन मत देखो, पहले खुद को महसूस करो। दिन में सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करो, रैंडम स्क्रॉलिंग बंद करो। रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा फोन दूर रखो। ये छोटे चेंजेस तुम्हारे दिमाग को साफ करेंगे, और जब दिमाग साफ होगा तो कंपैरिजन अपने आप कम होगा। अब आते हैं सबसे पावरफुल स्किल पर, वर्तमान में जीना। आज इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि उसका मन या तो अतीत में है या भविष्य में। मैंने वो गलती क्यों की? अगर मैं फेल हो गया तो? इन दो सोच के बीच वो आज खो देता है, और जब आज खो जाता है तो जिंदगी खो जाती है। इसीलिए अब एक सिंपल प्रैक्टिस करो। जब भी तुम ओवरथिंक करो, अपनी सांस पर ध्यान लाओ। महसूस करो, सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इतना। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग शांत होगा, और जब दिमाग शांत होगा तो तुलना की आवाज धीमी हो जाएगी, क्योंकि तुलना विचारों में होती है, अनुभव में नहीं। अब एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। अभी यहीं एक गहरी सांस लो और महसूस करो तुम जिंदा हो। यही काफी है।